नाउ वी आर गोइंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी यूज। हम स्टेशनरी यूज को अभी एग्जांपल में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो अभी सबसे पहला टॉपिक जो मैंने ले रहा हूं दैट इज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। कौन सा टॉपिक ले रहा हूं बच्चों मैं? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। एक धागा ले लो, एक स्ट्रिंग ले लो और बीच में प्लग कर दो। टेक अ स्ट्रिंग एंड प्लग इन बिटवीन। आप देखोगे उस स्ट्रिंग में लूप फॉर्म होता है कि नहीं? एक रबर बैंड ले लो यार, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो, बीच में किसी को तो प्लग करने बोलो, आप एक लूप बनते हो, देखोगे वो क्या है? स्टेशनरी व्यूज। तो एक रबर बैंड लिया, बीच में प्लग किया, लूप बना, दैट इज द स्टेशनरी व्यू। तो स्ट्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग मतलब धागा, लाइट स्ट्रिंग ले लो और इस स्ट्रिंग को मैं लगा रहा हूं क्या बोलते हैं उसको, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में। एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को मैंने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में लगाया और मैंने इसको प्लग कर दिया और जैसे मैंने प्लग किया इसमें से एक वेव गई, स्ट्राइक होके वापस आ और ऐसा स्टेशनरी यूज बना। ये डेंसर एंड है, गारंटीडली डेंसर एंड पे नोड बनेगा क्योंकि दे आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। ओके, और ये बीच में एंटी नोड बनेगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो एक स्टेशनरी वेव्स बना। कोई भी वेव अगर ऐसे जा रही है स्ट्रिंग में से, एक स्ट्रिंग में से कोई भी वेव ऐसे पास हो गई, एक काम करो, आप एक धागा लगाओ और उस धागे को पकड़ के ऐसे वाइब्रेट करो। उसमें से जो वेव बनती है स्टेशनरी वेव्स, उसमें जो प्रोग्रेसिव हो जाती है उसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मानते हो कि नहीं? ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसमें क्रेस्ट ऑफ तरफ बना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है? तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग? फॉर्मूला है v is equal to root of t by n। डायरेक्ट लर्न करो, आई डोंट वांट कि कहां से आया कैसे आया मत करो, ठीक है? अभी आपने 11th स्टैंडर्ड में लैपलास करेक्शन देखा है, न्यूटन्स फार्मूला देखा रहेगा, तो उस रिलेट करके अपन निकाल सकते हैं। फिलहाल आप इसको एज इट इज लर्न करो। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, फार्मूला v is equal to root of t by n। t क्या है? t is a tension in string एंड स्मॉल m क्या है? याद रखो, स्मॉल m मास नहीं है, स्मॉल m मास नहीं है, स्मॉल m है मास। स्मॉल m आगे लिख रहा हूं, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? दिमाग में डालो, दिमाग में डालो। ये t टेंशन इन द स्ट्रिंग है और स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब उसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? लीनियर डेंसिटी, ठीक है? तो मैं अभी इसको पहला टॉपिक कंसीडर करता हूं। इसमें आज अपन इतना ही पढ़ेंगे कि एक ट्रांसवर्स वेव, एक धागे में जब एक ट्रांसवर्स वेव बनेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? कम ऑन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। दिमाग में डालो, वेलोसिटी ऑफ किधर भी और ये फार्मूला यूज नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। फार्मूला याद रख, v = रूट ऑफ t by n। का फार्मूला क्या है? v = रूट ऑफ t by n। कम ऑन, फार्मूला क्या है? v = रूट ऑफ t by n। और t जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग है, t क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और स्मॉल m क्या है? लीनियर डेंसिटी। कम ऑन, t क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग और स्मॉल m क्या है? लीनियर डेंसिटी, ठीक है? दोनों चीजों को बहुत अच्छे डाल दो। अभी मुझे बताओ, धागा लूज रहेगा, धागा लूज रहेगा तो उसमें वेव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। टाइट करोगे, टेंशन बनाओगे तो ही तो वेव बनेगा ना यार। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है, स्ट्रिंग में जो फोर्स है उसको t बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ t क्या बताओ? इसमें आज सब पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ t क्या है? टेंशन मतलब फोर्स होता है ना? टेंशन क्या होता है? फोर्स। तो इसका यूनिट है न्यूटन। और स्मॉल m लीनियर डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल m क्या रहेगा बताओ? स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब kg पर मीटर। सम सॉल्व करते हो यार। इसका मैं और फार्मूला बनाता हूं, मास कैपिटल M, स्ट्रिंग, ये जो धागा है, ओके, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन L, L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, किसका? स्ट्रिंग का, धागे का। तो मास किसका? मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलो, मास ऑफ स्ट्रिंग को अपन कैपिटल M बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कैपिटल L बोलते हैं। तो ये कैपिटल M अपॉन कैपिटल L है।
तो ये फॉर्मूला याद रखो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मास के बदले क्या डाल सकते हैं सर? हम मास के बदले वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डाल सकते हो कि नहीं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डाल सकते हो कि नहीं? हाँ है ना, अपॉन एल। अभी कोई भी स्ट्रिंग ले लो तो स्ट्रिंग कैसे दिखती है? सिलेंडर की तरह दिखती है। स्ट्रिंग जो होती है, धागा जो होता है वो सिलेंडर शेप का रहता है। ये उसका लेंथ है, ये उसका एरिया है ना? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर को आप एरिया लिख सकते हो और हाइट मतलब उसका लेंथ है। तो मैंने पहले ही बोला था, वापस बोल रहा हूं कि वॉल्यूम के बदले आप एरिया इनटू लेंथ डाल सकते हो। वॉल्यूम के बदले आप एरिया इनटू लेंथ डाल सकते हो। तो स्मॉल एम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ, है ना? वॉल्यूम के बदले बहुत बार पढ़ा है, वापस पढ़ा रहा हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इनटू लेंथ। डेंसिटी को मैं रो लेता हूं अपॉन लेंथ। देखो लेंथ कैंसिल हो गया। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है? एरिया रो। ये यूज कर सकते हो, या फिर स्मॉल एम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर रो। ये वाला यूज कर सकते हो, जो चाहिए वो यूज करो, आपके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि स्मॉल एम के ऊपर मैंने इनफ डिस्कशन कर दिया कि स्मॉल एम क्या है। पहला सबसे चला, स्मॉल एम मास नहीं है। ये टॉपिक में स्मॉल एम मास नहीं है, क्योंकि आज तक हमने स्मॉल एम को मास लिया हुआ है। नाउ इट इज नॉट मास, इट इज लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी। क्या है? लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मास 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 के बदले क्या डाला? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। सॉल्व किया। इजी है ना यार? इजी है, लर्न करना बहुत। चलो, ये टॉपिक में क्या पढ़ा आपने कि एक स्ट्रिंग में जब वेव जाएगी, कौन सी वेव जाएगी? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जब एक स्ट्रिंग में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला लर्न कर दे, v √t by टेंशन है स्मॉल एम लीनियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। जोश में आओ, अच्छे से सॉल्व करो, लर्न कर दो। फिर हम इसके आगे वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। और बिलीव मी, जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा आपको स्ट्रिंग के बारे में सब पता है। ठीक है? तो नोट डाउन अच्छे से नोट डाउन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स रहेंगे ही, जरूरी, बिकॉज जो टॉपिक बोर्ड्स में आते हैं उसके ही नोट्स दे रहा हूं। आप समझ रहे हो? नहीं आ रहे, मतलब ऐसे सब कॉन्सेप्चुअल उसके नोट्स नहीं रहते, तो आप इसको नोट डाउन करो, कॉपी पेन में अच्छे से लिखो, लर्न करो बच्चों। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।